बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास के बारे में एक बड़ी खबर आई है। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की जेल में बंद कर दिया गया था संत चिन्मय कृष्णदास को और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। साथ साथ कहा गया था कि इन्होंने बांग्लादेश के बारे में गलत कहा है और ये लोगों को गलत भड़का रहे हैं। साथ साथ उन्हें ये तक कहा गया था कि ये इस्कॉन के प्रभारी नहीं है। इसी बीच इस्कॉन भी बीच में आया था और इस्कॉन ने आधिकारिक रूप पर ये माना था कि चिन्मय कृष्णदास वहाँ के प्रभारी हैं, वहाँ के अधिकारी हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश सरकार ने उन्हें रिलीज नहीं किया। उन्हें 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन जेल में ही बंद रखा। लेकिन गुरुवार को उनकी सुनवाई की जानी थी, वहाँ भी उनके साथ गलत किया गया। चिन्मय कृष्णदास को अब भी जमानत नहीं दी गई है। उनकी याचिका को भी कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। लगभग 30 मिनट तक वो दलीलें चलती रही, लेकिन फिर भी चटगांव मेट्रोपोलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है। इससे पहले 3 दिसंबर 2024 को चटगांव अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने समय याचिका प्रस्तुत की और चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था। बांग्लादेश में अशांति की शुरुआत चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ दर्ज किए गए राजद्रोह के आरोप से हुई है, जिन पर 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगाया गया था। 25 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके कारण 27 नवंबर को चटगांव न्यायालय भवन के बाहर उनके अनुयायियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पों के रूप में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक वकील की मौत भी हुई थी। अतिरिक्त गिरफ्तारियों के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। इस्कॉन कोलकाता के अनुसार 2 साधुओं आदिपुरुष श्यामदास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को 29 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया था। जब वे हिरासत में चिन्मय कृष्णदास से मिलने गए, संगठन के उपाध्यक्ष राधा रमन ने यह तक कहा कि दंगाइयों ने अशांति के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन केंद्र में तोड़फोड़ तक की, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी दलीलें नहीं सुनी, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं का विरोध चलाया जा रहा है। हिंदुओं को लगातार मारपीट की जा रही है, हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा है। जिस दिन से महबूबा मुफ्ती देश छोड़कर आई हैं, उसी दिन से लगातार बांग्लादेश में माहौल लगातार खराब बना हुआ है। साथ साथ कुछ टाइम पहले तक तो बांग्लादेश में हिंदू अध्यापकों के साथ तक गलत किया गया था, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन जिन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, उनको खुद ही नौकरियों से निकाल दिया गया। लगातार बांग्लादेश में ये गलत हरकतें हिंदुओं के साथ की जा रही थी। जब चिन्मय कृष्णदास ने आवाज उठाई तो उन्हें भी देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर उन्हें जेल से बाहर नहीं रिहा किया गया। साथ साथ उन पर देशद्रोह के आरोप के बाद जेल में उन पर जो याचिका की गई थी बाहर आने की, वो तक खारिज कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चिन्मय कृष्णदास अभी भी जेल में ही रहने वाले हैं, कब तक बांग्लादेश में ये सरकार चलने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज़।